रही हैं कि भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19। ये सुनकर ना यकीन करें दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। आईएमएफ है वो इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाज़ात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। एटमी पावर है, हम इंडिया का ये कर देंगे, हम इंडिया का वो कर देंगे। तो इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बनाकर ये बता रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। कि $450 $375 मिलियन US जो है इसकी ये डील है। और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है उसमें 100% आई हैव नो डाउट दैट इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रॉ इसमें शामिल है। अब पाकिस्तान में सरमाकारी आ रही है और आ सकती है। पाकिस्तान को जंग ज़दा मुल्क करार दे दिया है आईएमएफ ने। ये सुनकर ना यकीन करें दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। प्रॉपर वीडियो के साथ डिलीवरी दी है कि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अपने वेपन्स टाइम पर डिलीवर करता है और हमें कोई चाइना का घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं सबके चेहरों पर खुशी है और मिठाई बट रही है। और इंडियन जो क्या कहते हैं जो इधर से गए सब कुछ मिठाइयाँ बांटी है, मिठाइयाँ खाई हैं। और फिलिपीन के लोगों ने भी, और मतलब किस तरीके से वो आया उतरा है, फिर वो सारा कुछ यार अपनी मैक्सिमम ट्राई करते हैं, वो रीजन को लीड करते हैं। जिस तरह आपने देखा रेड सी के अंदर उन्होंने कई बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए जहां उन्होंने कजाकों को बल्कि वो पकड़ के इंडिया लिए हैं, वहां पे उन पे केसेस चल रहे हैं। और भारत अपना डिफेंस और जिस तरीके से अपना लोहा मनवा रहा है इस पूरे रीजन के अंदर, उसमें तो कोई शक नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। ये है खबर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको वो पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO बोलते हैं, और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली, अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एटमोलॉजी में जाए, सॉरी एपिस्टेमोलॉजी में जाए, फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये दो नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा, जो रशिया के दो दरिया हैं, ठीक है जी। ये उनको वहाँ से इन्होंने ये नाम ड्रा किया है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो, और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पे भी बात करनी है। और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसकी बढ़ाएंगे, और इंडिया का वो समझते हैं कि की रोल है इस खित्ते के अंदर। ये इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा, क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450 $375 मिलियन जो है इसकी ये डील है, और ये एक एंटी शिप
वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस विच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है, न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल सुपरियोरिटी ओवर पाकिस्तान, बट इट्स अ वेरी सीरियस चैलेंज फॉर इंडिया। मतलब उनको पता है कि ये एक ऐसी फौज है, जब अगर लड़ाई होती है तो मतलब दे कैन गिव अस अ टफ टाइम इन एयर सी लैंड। चाइना भी उधर है। सो इन दोनों दो बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। और आईएमएफ का ये पैकेज और प्लान लेने की कोशिश ही नहीं की जा रही, बल्कि जो अगला प्लान है उसके लिए भी दरखास्त दे दी गई है। और एक ऐसे वक्त में अमेरिका की तरफ से इन चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शंस की खबर आती है कि जब पाकिस्तान में ईरान के इब्राहिम रईसी की सिक्योरिटी टीम पहुंच चुकी है। अब आप इस सब के ताने बाने मिला लें, क्योंकि हम तो अभी ये देख रहे थे कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, जो रिलेशंस हैं, वो तो बहुत अच्छे हो रहे थे, बड़े अच्छे जा रहे थे, बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हो रही थी, बड़े लेटर्स लिखे जा रहे थे, और आईएमएफ के ऊपर जो है वो बहुत डेवलपमेंट हुई थी। तो ये अचानक से, लेकिन ये अचानक नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त जिन 3 खबरों पर बात कर रही हूं, मैं सिर्फ एक खबर की बात नहीं करी कि अमेरिका ने इन कंपनीज पर सैंक्शंस लगाई हैं। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि इब्राहिम रईसी की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि इब्राहिम रईसी पाकिस्तान जा रहे हैं 22 को, 2 दिन के बाद। और आईएमएफ के लिए पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में आया हुआ है। तो जरा आप थोड़ा सा जरा इधर उधर हो के पतली गली से इधर निकलेंगे तो आपके सामने तस्वीर जो है ना वो वाज़ेह होती चली जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हालात और वाकयात को देखते हुए जो है वो पॉलिसीज बनानी चाहिए और इस तरीके से करना चाहिए।